Hello friends, welcome to my YouTube channel Think Urology and Gynecology. So friends, आज से हम प्रेगनेंसी की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के हर वीक में यानी कि प्रेगनेंसी के हर सप्ताह में आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आपके बच्चे में क्या क्या चेंजेस होते हैं, आपको उसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और साथ में जो वुड बी डैडीज हैं उनको क्या स्पेशल प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। तो आप मेरी इस सीरीज की सारी वीडियोस को फॉलो जरूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आइडियली जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं उसमें आप प्रेग्नेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन आप कैलकुलेट करते हैं वो आपको आखिरी बार जब महीना आया होता है तब से ही कैलकुलेट करना हम शुरू करते हैं। यानी कि अगर आपको महीना मान लीजिए 1 जून को आया है और आपके पीरियड्स 1 जुलाई को आने थे लेकिन वो नहीं आए हैं, उसके 3-4 दिन बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और वो पॉजिटिव आता है। तो ऐसे नहीं है कि आप अपनी प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक 1 जुलाई से कैलकुलेट करेंगे, आप अपनी प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक 1 जून से ही कैलकुलेट करेंगे। यानी कि आपको आखिरी बार जब महीना आया है उसके फर्स्ट डे से ही आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे शुरू हो जाएगा और इसका टोटल ड्यूरेशन 280 डेज होता है यानी कि 40 वीक्स होता है। अब प्रेगनेंसी के फर्स्ट 2 वीक्स में आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं, लेकिन ये फर्स्ट 2 वीक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन 2 वीक्स में आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होती है। सबसे पहले तो सेकेंड डे से ही, जो आपका सेकेंड डे है उसी से ही जो एक एग होता है, चाहे राइट ओवरी से या फिर लेफ्ट ओवरी से, बड़ा होने लगता है। लगभग 14th डे पे उसका साइज जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और फर्दर ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो आपके एग की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतनी ही सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसीलिए ये 2 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ में इन 2 वीक्स में आपकी जो बच्चेदानी है उसकी एक लाइनिंग होती है जिसको कि एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसकी भी थिकनेस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वो गद्दी जैसी हो जाती है जिसकी वजह से जब एग स्पर्म के साथ मिलके जाइगोट बने जो कि फ्यूचर में बेबी बनेगा, वो उस एंडोमेट्रियम में या उस गद्दी में अच्छे से चिपक सके, जिसको कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अगर कभी उस गद्दी में कोई दिक्कत होती है कि जो जाइगोट है वो अच्छे से उस गद्दी में नहीं चिपक पा रहा है तो एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हेल्दी एग, हेल्दी स्पर्म के साथ साथ एंडोमेट्रियम का भी अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए। इसीलिए आपको फर्स्ट 2 वीक्स में बहुत स्पेशल ध्यान रखना है। आपको और क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है। आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम होने चाहिए और प्रोटीन्स ज़्यादा होने चाहिए। आपको प्रीनेटल विटामिन्स लेना स्टार्ट कर देने हैं जिसमें कि मेनली आपको फॉलिक एसिड लेना है। फॉलिक एसिड के बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है, आप उन वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको विटामिन B12 लेना है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है तो आपको विटामिन D3 भी लेना है। अब आपको कुछ स्पेशल चीज़ों का ध्यान रखना है खाने में। एक तो जंक फूड एकदम बंद कर देना है, बाहर का खाना आपको नहीं खाना है। अगर आप टी कॉफ़ी लेते हैं तो कॉफ़ी का इंटेक बंद कर देना है। साथ ही साथ में टोबैको और स्मोकिंग यानी कि और अल्कोहल, ये भी एकदम स्टॉप कर देना है क्योंकि इन सब का बच्चे पे बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो आपको इन सब का खास तौर से ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जो वुड बी डैडीज हैं उनको क्या स्पेशल ध्यान रखना है। जो डैडीज हैं उन्हें लगता है कि प्रेगनेंसी तो मदर को होनी है तो उसकी वजह से हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, तो ऐसे नहीं है क्योंकि जो बेबी डेवलप होता है उसमें मदर का एग और फादर का स्पर्म मिलके ही डेवलप होता है। तो स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि एग की क्वालिटी तो अच्छी होती है लेकिन क्योंकि स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो जो जाइगोट बनता है वो एबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि वो सक्सेसफुली इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा और फाइनली एबॉर्शन हो जाएगा, तो आपकी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसीलिए स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो आपको क्या क्या स्पेशल ध्यान रखना है? आपको भी एक बैलेंस डाइट लेनी है, प्रीनेटल विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स स्पेशली लेने हैं।
स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी है, साथ में अल्कोहल का यूज भी स्टॉप करना है। तो आपको भी इन सब चीजों का ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट 2 वीक्स के बारे में डिटेल में जानकारी मिल पाई हो, तो आप मेरे चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि आपको फर्दर अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू। बाय बाय।